ऐसा कहते हैं भागवत जी, जिस स्थान पर होती है निश्चित ही वो स्थान पूर्व से ही महादेव के द्वारा चुना गया होता है। एक प्रसंग आता है, बड़ा प्रसिद्ध है, कि महादेव पार्वती जी के संग जा रहे थे तो एक जगह को प्रणाम किया। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। पूछा, महाराज आपने इसको प्रणाम क्यों किया? तो कहते हैं महादेव कि यहाँ पर भगवत चर्चा हुई थी, यहाँ पर एक बार संगम लगा था, कई सारे संत वैष्णव जनों ने मिलकर के भगवत चर्चा की थी, इसलिए ये पवित्र भूमि है, इसलिए हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। महादेव ने आगे चल करके एक और स्थान को प्रणाम किया। पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा, यहां पर भी कोई भगवत चर्चा हुई थी? महादेव बोले, यहां हुई नहीं है, इतने वर्ष बाद यहां पर होगी, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो भैया ये बात तो सत्य है कि जरूरी है कि एक स्थान पर कथा हो रही है तो निश्चित ही वहां पर पूर्व से ही कुछ ना कुछ तो सत्कर्म किया गया है, इसीलिए कथा हो रही है। विदिशा में तो इतने संत महापुरुष और साक्षात प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है, तो यहां तो कथा सत्संग होना स्वाभाविक है। परंतु विश्व में कहीं भी कथा होती है तो ये बात निश्चित है कि महादेव की चरण धूलि उस स्थान पर पड़ी है, इसीलिए भगवत चर्चा हो रही है। ये साधारण बात नहीं है बंधुओं, कथा सुनना, कथा सुनाना। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है। कल हमने एक प्रश्न दिया था, दे के हम ही भूल गए कि हमको उत्तर लेने हैं उसके। और आज करीब 25-30 लोगों ने उसका उत्तर भेजा। हम जल्दी जल्दी पढ़ तो रहे थे कि किसका उत्तर दें, पर इतने सारे उत्तर आ गए और फिर इतने अच्छे अच्छे भाव। मन हुआ कि अब इसका क्या करें। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम रोज एक होमवर्क देंगे और जब आप यहाँ जमा कर देंगे ना, हम कथा के बाद जाके अलग किया करेंगे जिसका श्रेष्ठ होगा, और फिर अगले दिन पूर्व के कार्य को जिसने श्रेष्ठता से किया उसका नाम या उसका भाव उच्चारित किया करेंगे। तो आज जिनके उत्तर आए इनका अब कॉपी चेक होगी रात में और फिर मार्क्स दिए जाएंगे, आउट ऑफ 100 कितने मिले। तो 3 लोग निकाले जाएंगे, एक के 100 में से 100, एक के 100 में से 90, एक के 100 में से 80, 3 होंगे। 80 से नीचे वाले वो अब दोबारा तैयारी करो, अगली बार बढ़िया करके लाना, ऐसा कुछ क्रम रखेंगे। और सीधी बात कहें तो भैया ये सब तो देखो, आपका मन लगा रहे कथा में, उसकी एक क्रियाएं हैं। इसी बहाने से ही कई लोगों ने दो पृष्ठ के उत्तर लिख के भेजे। किसी ने गीता का उदाहरण, किसी ने अपने गुरुदेव जो कथा में कहते हैं उसका उदाहरण, किसी ने मानस जी का उदाहरण दिया। कम से कम ये 2 पृष्ठ लिखने में ही सही उतनी देर आपका भगवत चिंतन तो चला कथा के बाद। और हाँ, एक और बात सुनिए, एक और नियम, आज जो प्रश्न मिलेगा उत्तर कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, लिखो अब। और उत्तर में एक मानस जी की चौपाई और गीता या भागवत का कोई एक श्लोक होना चाहिए। अब लाओ उत्तर। पता चली कल 3 ही उत्तर आए, बोल महाराज जी ज्यादा ही लंबा कर दिया आपने। नहीं, कम से कम इस बहाने आप 4 घंटे के बाद भी तो चिंतन करोगे भगवत। रात्रि में बैठ के चिंतन करोगे, अगले दिन चिंतन करोगे। चिंतन, ये चिंतन आपका बढ़े, इसी के लिए तो कथा है। अब हम तो चाह रहे थे कि हम उत्तर बताएं, पर कई लोगों के उत्तर जो हमको पता है उससे भी अच्छा लगा हमको। इसलिए अब हम एक साथ ही बताएंगे कल। ये जितने हमारे पास करीब 25 आए हैं, इनका उत्तर कल देंगे किसका श्रेष्ठ है। आज का प्रश्न कथा के विश्राम में देंगे, अगर हम भूल जाएं तो हमको याद दिला देना। कथा में से ही देंगे, एक नया क्रम विदिशा से प्रारंभ हो जाएगा कथाओं में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह होता है, जहां पर लगता है कि श्रोता ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं वहीं हम देते हैं ये सब ऐसे नियम, ऐसे क्रम।
जहां केवल प्रसाद उड़ाने आते हैं श्रोता, कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। वहां ये सब प्रश्न उत्तर ये सब नहीं होता। हमारा मूल उद्देश्य यही है भैया, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ऐसा नहीं ठाकुर जी आपको मिलेंगे, भगवत चिंतन से ऐसा नहीं कि भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। भगवत चिंतन से आपको आगे का जीवन जीने में सहजता हो जाएगी, बुद्धि विकार विमुक्त हो जाती है। ये बुद्धि में जितने विकार होते हैं ना, जितनी टेंशन होती है, जितने ज्यादा आप विचलित रहते हो, ये विचलता, ये विकार युक्तता, ये नष्ट होती है चिंतन से, हरि चिंतन से। कभी हनुमान जी चिंतित नहीं दिखे मानस जी में। अर्जुन को चिंता हुई, ठाकुर जी ने क्या किया? आज के बच्चे को चिंता होती है, आज के लोगों को, और ये यूथ में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आज इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता का केंद्र बन गया। अब चिंता होती है, हम क्या करते हैं? गाड़ी उठाई, उठ करके घूमने चले गए, भोपाल चले गए, वहां वो हैं तालाब है, सरोवर हैं, उनके किनारे बैठ आए। चिंता हो गई तो गाड़ी उठा करके हिमालय पे चले गए, पहाड़ों में घूम आए। हम चिंता से लड़ते नहीं, हम भागते हैं चिंताओं से। चिंता हो गई तो कई लोगों को चिंता दूर होती है, वो खाने चले जाते हैं, कुछ खाने चले गए। चिंता हो गई, चाय बना दो भाई, चाय तो बहुत टेंशन हो रही है। हम चिंताओं से भागते हैं। इस चिंता का एक ही सूत्र है, सत्संग। सत्संगी व्यक्ति चिंता नहीं, चिंतन करता है। तो ये आपके लिए लाभकारी है। आप जितना सत्संग करेंगे उतना विकार विमुक्त जीवन रहेगा। भाई, शरीर का वजन कम करने से कोई लाभ नहीं है, इसका वजन कम होना चाहिए। ये जितना सूक्ष्म होगा, ये जितना हल्का होगा, जितना सहज होगा, उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर का भी होना चाहिए, पर इसका भी। तो सत्संग से ठाकुर जी मिलेंगे, भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति और भगवत मिलन भी तब होता है जब आप बहुत सहजता से जीवन जीने लग जाते हो। ठाकुर जी को दिख जाए कि तुम इतनी चिंता में हो, ठाकुर जी कहेंगे मैं आके और क्यों चिंता इसकी बढ़ाऊं। जब उनको दिखे कि हाँ चिंता विमुक्त है, बिल्कुल सहज भाव में रहता है, कोई असमंजस नहीं है, बुद्धि से बिल्कुल शांत है, स्वभाव बिल्कुल सौम्य है, किसी भी प्रकार का विकार इसके अंदर नहीं है, तब ठाकुर जी मन बनाते हैं मिलने का। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ठाकुर जी को तभी तो आएंगे आपके पास। नकारात्मकताओं से घिरे रहोगे तो इंसान नहीं आएगा पास, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो सत्संग आपका निर्माण करता है कि ठाकुर जी आपसे रीझ हैं, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो। उसके लिए ये कथा सुनना, और प्रसन्नता तो तब होगी 3-4 दिन बाद जब यहां बैठे हर श्रोता का पत्र मंच पर आवे, हैं? तब हमको लगेगा कि हाँ हमने कथा को न्याय दिया, हमने विदिशा को न्याय दिया। वेदान विस्तारयति इति व्यास। जो विषय का विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं। श्रोता का धर्म तो सुनना है, पर वक्ता से सुनने के बाद वह भी व्यास बने। जो सुना सूत्र, मैंने कहा ना कल कि वक्ता तो केवल बीज देगा आपको, उसको पुष्पित, पल्लवित और वृक्षित करने का कार्य आपका है। बहुत अच्छा लगा, ये इतने उत्तर आए, देखो कितने हैं, देखो हम कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और देखो कैसे कईयों ने तो रंग बिरंगे उत्तर लिख के भेजे, कितने सारे। देखने में अच्छा लग रहा है ना, हमको भी अच्छा लग रहा है। अब रात में बैठ के पढ़ेंगे और इन्हीं में कोई बढ़िया सूत्र किसी का मिल जाएगा तो हम चोरी करके कथा में सुना देंगे। इसलिए खूब भाव से सुनो, और कोई अच्छा भाव लगे ना उसको चिंतन करके अपनी भाषाबद्ध करके हमको देने का प्रयास करना। आइए, कल महात्म्य सुना हमने, अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः संपूर्ण कृष्ण कथा है इसी श्लोक में। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को कारागृह में छोड़ करके अन्वयाद इतरतः गोकुल इतरतः गोकुल चले गए। 1000 अर्थ बताए जाते हैं इस श्लोक के। वैसे केवल यही श्लोक नहीं, भागवत के किसी भी श्लोक के आप कितने भी अर्थ कर सकते हो। इसीलिए ये पुराण है, इसीलिए पूजनीय, सामान्य शब्दावली नहीं है व्यास जी की। यदि कोई वैयाकरणी हो, यदि कोई विद्वान हो तो श्रीमद् भागवत के अनेक अर्थ कर सकता है। और केवल भागवत नहीं, अब रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है ऐसा बोलते हैं। कैसे हो गई कि कथा तो एक ही है, फिर इतनी सारी। अब एक ही भाव के अनेक अनेक अर्थ कई वैष्णवों ने कर दिए, इसलिए 100 करोड़ हो गए। तो इसलिए ये पूजनीय है, ये वंदनीय है, इनको प्रणाम किया जाता है, इनकी आरती की जाती है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। पुरा अपि नवमिति पुराणम, बहुत पुरानी है। 5000 वर्ष लगभग हो गए भागवत जी को लिखे हुए। आज तक हर कथा में नवीन लगती हैं, इसलिए पूजनीय है। नवीन लगती हैं, नवीन हैं, क्यों हैं? क्योंकि श्री कृष्ण हैं। तो जन्म लेते ही जो अपने माता पिता को, अपने मूल माता पिता का वियोग करके जो अन्वयाद तरतः गोकुल तरतः नंद बाबा यशोदा मैया के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। पूतना भेष बदल के आई, अगासुर बकासुर धैनुकासुर इतने सारे राक्षस आए, सबको अविज्ञ पहचान गए। और स्वराट, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं ठाकुर जी को। गोपियां अंधेरे में कभी छींके पर मटकी रख देती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में भी जाकर, जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े होते हैं तो नीलमणि की तरह ठाकुर जी चमकने लग जाते हैं। और मटकी कहां रखी है गोपाल जी को दिख जाती है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान दिया। मुह्यन्ति यत्सूरयः, देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके मुह्यन्ति मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला से पवित्र किया। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को जाने से पूर्व उद्धव को जिन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश किया, ऐसे श्री कृष्ण जो कि साक्षात परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बंधुओं,